देश को आज मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में दिखाएंगे हरी झंडी। जींद से सोनीपत तक चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय करेगी ये ट्रेन की पहली झलक इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद, अब से बस थोड़ी देर बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा के जींद से सोनीपत तक का जो सफर है वो इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए 2 घंटे में तय किया जाएगा। तो 5वां ऐसा देश बन जाएगा दुनिया का भारत जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। जींद से इसकी शुरुआत होने जा रही है और जींद में मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। उनकी वहीं से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जिसकी परिकल्पना शायद किसी ने की होगी और उस परिकल्पना को जमीन पर उतरते हुए हम देख रहे हैं। ग्रीन नमो ट्रेन, ये ट्रेन जो है हाइड्रोजन ट्रेन है जिसकी शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम जींद में मौजूद हैं। हरियाणा के जींद से सोनीपत तक का सफ़र अब इस ग्रीन नमो ट्रेन के द्वारा किया जा सकेगा, जो कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कह रहे हैं कि H2O जो है वो इसका एक तरीके से फ्यूल है और फ्यूल हाइड्रोजन जो है पूरी के तरीके से ये हाइड्रोजन बेस्ड है और उसी टेक्निक पे ये ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। अब जो ये ट्रेन आपको दिख रही है इसमें तमाम तरह की अलग अलग जो है तकनीकी विशेषता है और उसी के आधार पर ये ट्रेन चल रही है। एक बार अगर इस ट्रेन में बेसिकली हाइड्रोजन सिलेंडर जो है वो कंप्रेस तौर पे ट्रेन के अंदर होगी, इंजन के अंदर होगी और उस कंप्रेस्ड जो हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन सेल्स लगे होंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो बैटरी में स्टोर होगा और फिर उससे एनर्जी बनेगी और उससे जो है ट्रेनों का परिचालन होगा। तो एक तरीके से नई तकनीक है जिस तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक बार अगर ट्रेन में इंजन की अगर बात करें तो एक बार इंजन में 27 जो है वो सिलेंडर होंगे, तो 27 सिलेंडर एक बार अगर फुल हो जाएंगे तो उससे जींद से सोनीपत और सोनीपत से जींद ट्रेन वापस आ पाएगी। रिफ्यूलिंग करने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर से ये ट्रेन चलने को तैयार होगी। तो इस तरीके से जो पूरा परिचालन है वो संभव है और ट्रेन की परमिसिबल लिमिट तो 75 किलोमीटर है लेकिन मैक्सिमम लिमिट 130 किलोमीटर है। तो ट्रैक की उपलब्धता और ट्रैक के हिसाब से ट्रेन का जो है वो परिचालन होगा। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, जींद। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन अब तक दुनिया के सिर्फ इन 4 देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं और भारत 5वां देश बनने जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। बिना डीजल, बिना बिजली कैसे दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, ये आइए आपको बताते हैं। ट्रेन में हाई प्रेशर सिलेंडर्स में हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है और इसका जिक्र कुमार कुंदन भी कर रहे थे। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ फ्यूल सेल में मिलाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से तुरंत बिजली उत्पन्न होती है। इसी बिजली से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स घूमते हैं और ट्रेन चलने लगती है। एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर करने के लिए ट्रेन में लिथियम और आयन बैटरी होती है जो जरूरत पड़ने पर ट्रेन को अतिरिक्त पावर देती है। इस प्रक्रिया से कोई धुआं नहीं निकलता, यानी यह पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन चलने जा रही है जींद से सोनीपत तक। 89 किलोमीटर का जो सफर है वो महज 2 घंटे में यह ट्रेन पूरा करेगी और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इस मौके पर हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हरियाणा के जींद में ही मौजूद हैं। वहां से उनकी एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें, जिसे ग्रीन नमो ट्रेन भी कहा जा रहा है, तो इसके कोचेस की बनावट कैसी है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर हम कोचेस की बात करें तो ये सामान्य सी दिखने वाली कोच की ही तरह है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये वो कोच है जो आमतौर पर लोकल ट्रेन जो होती है उसमें प्रयोग में आती है और उसी तरह की इसमें बनावट और सब कुछ है।
अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2600 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है और इसके साथ साथ इसमें LED स्क्रीन्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आने वाला स्टेशन कौन सा है। साथ में यात्रियों की सुविधा के लिए उसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा यहाँ पे पावर पॉइंट भी है जिससे कि आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल या सब कुछ को। इसके साथ साथ अगर हम सीट की बात करें तो सीट के नीचे में बाकायदा होल्डिंग एरिया लगाया गया है जिसमें कि आप पानी बॉटल और तमाम तरह की चीज़ें रख सकते हैं और इस तरीके से ये ट्रेन जो है वो एक तरह से अलग आपको फील देता है। फील भी उसकी वजह है कि तमाम तरह की ऐसी चीज़ें इसमें डेवलप की गई हैं जो दूसरी ट्रेनों में नहीं है। हालांकि अगर हम लोकल कोचेस की भी बात करें तो उसमें भी फैसिलिटी इस तरह से है जिससे कि आपको काफ़ी सुविधा मिले। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया को हमने देखा और तमाम तरह की उन सुविधाओं के साथ इसको भी सजाया संवारा गया है। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, जींद। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन सिलेंडर लगा है तो एक बार अगर गैस फिल करा दी गई, एक बार गैस भर दी गई तो कितने किलोमीटर चलेगी ये ट्रेन? 356 किलोमीटर। एक बार हाइड्रोजन फिल होने के बाद 356 किलोमीटर का सफर ये ट्रेन आसानी से तय कर लेगी। और इस हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। आज का दिन जींद वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी कि नई तकनीक शुरू होने जा रही है और कई सारे जो सफ़र में निकलने वाले यात्री हैं वो इस वक्त स्टेशन पे मौजूद हैं। मैम, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? सर, बड़ा दिन क्या, ये तो आज हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, बल्कि ना हमारे जींदवासियों के लिए बल्कि सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा और गर्व से भरा हुआ ये दिन है। ऐतिहासिक पल है, आज इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि ये ना केवल एशिया की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो हमारे इंडिया से चल रही है क्योंकि इसमें 10 कोच हैं। अभी तक विश्व में कोई ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है जिसमें 10 कोच हों। तो ये पूरे विश्व के लिए ही हम एक नया रास्ता खोज रहे हैं और जिन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उनमें हम शामिल हो चुके हैं। बहुत आसान हो जाएगा और गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही सस्ता साधन हो गया है। इससे अच्छा साधन और मोदी जी और इससे अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते जींद के लिए। बहुत अच्छा किया है। कभी सोचा था कि ऐसे भी कुछ होगा जो हम इतिहास बन जाएंगे? नहीं सोचा था जी, नहीं सोचा था। फर्स्ट टाइम हम तो जींद के लिए मोदी जी के धन्यवाद करते हैं। मैम, कितना ज़्यादा उत्साह है आप लोगों में? एक्सप्रेस नहीं कर सकते सर इस चीज़ को, बता नहीं सकते इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा उत्साह है। यानी हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम लोग छुट्टी लेके इस मूवमेंट को मतलब एंजॉय करने के लिए आए हैं। मैम, एक बात बताएं कि जो जिस वक्त बताया गया कि आप लोगों को ट्रेन में ले जाया जाएगा तो कैसा लगा उस वक्त? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट पैसेंजर इन फर्स्ट ट्रेन, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वी आर द फर्स्ट पैसेंजर। यस मैम, पहले भी आप ट्रेन में चढ़ी हैं और ये वाला ट्रेन, दोनों में कितना फ़र्क है? अभी हम चढ़ेंगे तो पता लगेगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। अच्छा लगेगा कि हम एक इको फ्रेंडली ट्रेन जो कि पहली है उसमें सफ़र करेंगे।